Audio Jungle. Audio Jungle. This will provide relief to the MSMEs. Vivad se Vishwas 2 to settle contractual disputes of government and government undertakings wherein arbitral award is under challenge in a court. A voluntary बजट में सिर्फ इनकम टैक्स में 5 लाख के जो 7 लाख को छूट दी वही एक व्यापारी के लिए काम में हुआ। ऐसा बाकी और कुछ ज़्यादा फायदा व्यापारी के लिए नहीं हुआ। आपने बताया कि व्यापारियों को फायदा नहीं होगा, तो फिर जनता को क्या फायदा है? बजट जो आया जनता को अलग अलग योजना दी है, शेतकरी के लिए दिया है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे दिया है, उसका फायदा होगा। अपेक्षा काय होते हैं आणि प्रत्यक्षात काय मिळालंय? मैं औरंगाबाद जिला व्यापारी महासंघ का महासचिव शिवशंकर स्वामी। इस बजट में हमको जो अपेक्षा थी गवर्नमेंट से, जो एमएसएमई के लिए जो लोन दिया जाता है उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको 5% के नीचे चाहिए था, वो उन्होंने सिर्फ 1% कम किया। नंबर 1। नंबर 2, एमएसएमई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो बजट था उनका, ये 6,000 करोड़ से 6,00,000 करोड़ से 9,000 करोड़ किया है, तो 2026 तक उसकी लिमिट है। मगर आज तक व्यापारी जो है एमएसएमई के अंडर नहीं लिए जाते हैं, उनको उसका बेनिफिट नहीं मिलता है। ऐसे जो 6,000 का 9,000 करने से व्यापारी का उसमें क्या हित है, उसका विस्तृत अभी जानकारी हमको अभी तक ये बजट में नहीं मिला है। सर, व्यापारी महासंघ संतुष्ट है कि जो बजट आया है? ओवरऑल बजट में ठीक है, लेकिन पर्टिकुलर व्यापारिक क्षेत्र में अगर हम सोचेंगे तो उसमें कुछ योगदान हमको मिला नहीं। बाकी आम जनता के लिए बजट तो ठीक है। शिवशंकर स्वामी, आदेश भाई जी, औरंगाबाद जिला। सर, क्या कहेंगे आज जो बजट पेश हुआ है? आज का बजट जो है तो इलेक्शन वाला बजट बताया जा रहा है और ये सभी आम नागरिक के लिए काफी चीजें बताई गई है, लेकिन व्यापारियों के हित के हिसाब से उतना कुछ किया नहीं गया है। और जो बताया जा रहा है कि ग्रामीण में काफी लोन दिए जाएंगे युवकों को अपना कारोबार शुरू करने के लिए, लेकिन प्रत्यक्ष में बैंक जो है तो ग्रामीण के लोगों को जल्दी से लोन व्यापारियों को देती नहीं है। उनके लिए जो लीज प्रॉपर्टी में बताते हैं बिना कोलैटरल का है, लेकिन प्रत्यक्ष में कोई बैंक करती नहीं है। इसके लिए जबरदस्त कानून बना के इन्होंने बताना चाहिए या देना चाहिए, उसका प्रोविजन ये बजट में हुआ नहीं, ये करना चाहिए। ये मैं बोलूँ सर, अभी 7 लाख की छूट दी गई है जनता को आईटी में, और जनता को तो कोई फायदा हो रहा नहीं, फिर 7 लाख का फायदा क्या हुआ? अब वैसा देखा जाए 5 लाख से 7 लाख बढ़ाया, अच्छा हुआ, लेकिन उतनी महंगाई इतनी बढ़ गई है तो वो 10 लाख होना चाहिए था। ऐसा आम जनता के लिए वो हितकारक रहता और ज्यादा से ज्यादा लोग फिर इनकम टैक्स भरने के लिए प्रवृत्त होते। जो अपना इनकम टैक्स का जो स्लैब है वो कम करना चाहिए और ज्यादा संख्या नागरिक या लोग उसमें शामिल होने के हिसाब से करना चाहिए था, ऐसा हमें लगता है। आपका पूरा नाम बोलिए। जगन्नाथ तुजनाथराव काळे। जामबड़, मैं तनसुख जामबड़, महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर मुंबई, इसका उपाध्यक्ष के रूप में यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। मुझे ये बताते हुए निश्चित रूप से कुछ बातों के लिए समाधान है कि बजट में सर्वसामान्य लोगों के लिए जो 5 लाख से 7 लाख की राहत दी गई है इनकम टैक्स में, ये बात तो ठीक है, मगर हमने अगर ये देखा है कि महंगाई का परसेंटेज गत 4 वर्षों में लगभग 25 से 40% बढ़ गया है। हम सब जानते हैं हर एक महिलाओं का, गृहिणी का बजट घर का जिस तरीके से कोलैप्स हो रहा है, इसमें ये कोई बहुत बड़ी बेनिफिट होगी ऐसा लगता नहीं है। दूसरी मांग हमारी विशेष रूप से ये थी कि जीएसटी के राहत में हमें कुछ राहत चाहिए थी, जिसमें हमें नए रिटर्न्स दाखिल करने के लिए उन्होंने कुछ हमें आश्वासित किया था, जबकि हमारी चैम्बर के माध्यम से आदरणीय अर्थ मंत्री सीताराम मैडम से बात हुई, चर्चा हुई थी, और जब बजट के पूर्व इस बारे में हम लोगों का डेलीगेशन उन्हें मिला था, उसमें उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि हम निश्चित रूप से जीएसटी पोर्टल में सुधार करके उसमें व्यापारी और उद्योगपतियों के लिए पुनः रिटर्न दाखिल करने के लिए कुछ राहत देंगे। पर अनफॉर्चुनेटली जो सबसे बड़ी डिमांड ये थी, ये हमारी पूरी हुई नहीं है। ये बात मैं आपको विशेष रूप से उल्लेख करना है। सर, सरकारी कर्मचारियों को जो पेंशन होते हैं उनको क्या लाभ मिला है? सरकारी कर्मचारियों को तो हर समय अच्छी बातें दी जाती है,
क्योंकि दे आर द मेजर वोटर्स जो यूनाइटेड के रूप में शासन को मदद करते हैं और एक लॉबी के रूप में शासन के साथ रहना चाहते हैं, इसलिए निश्चित रूप से उन्हें दिया जाता है। बस जो आम जनता है, विशेष रूप से मैं जो 90% व्यवसायिक जो है, जिसे कह सकते हैं कि जो खुदरा व्यापारी रहता है, उससे हम पेंशन योजना की डिमांड की थी, उसके बारे में कहीं भी उल्लेख इस बजट में हुआ नहीं है। ये बहुत दुर्दैव की बात है। आपको पूरा नाम बोलिए। मेरा नाम तनसुख जामबड़, उपाध्यक्ष महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर, मुंबई। ऐसा है, हम आदेशपाल सिंह छाबड़ा, अध्यक्ष महाराष्ट्र चेंबर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। केंद्रीय अर्थसंकल्प को शॉर्ट टर्म के हिसाब से आज देखने का समय नहीं है। केंद्रीय अर्थसंकल्प आज जो बताया गया है और जो उन्होंने अपने स्पीच में भी दिया है कि ये आने वाले 25 साल का एक बेस बोल करके इसको आपके सामने सादर किया गया है। वो सही बात है कि हर सेगमेंट, हर स्टेक होल्डर ये देखेगा कि अपने को अपने बजट में से मिला क्या है। आम बेसिकली ये देखना चाहिए कि ये बजट के माध्यम से सभी स्तर की ओर से मार्केट में इंडिविजुअल को कैसा पैसा खर्चा करने को उसको मुभा मिलती है। आज ये केंद्र अर्थसंकल्प के माध्यम से बाजार में पैसा आना बहुत जरूरी है सर्कुलेशन के लिए, और सर्कुलेशन के लिए जब पैसा आना है तो ये जब सब स्तरों पे जब ये विस्तारित डेवलपमेंट होगा, जिसको इंक्लूसिव ग्रोथ इन रियल सेंस कहते हैं, और इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए इन्होंने कई ठोस कदम उठाए हैं, इसलिए इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हमेशा अपन सिर्फ शॉर्ट टर्म अगर देखें कि इनकम टैक्स का बेस क्या था, उसको कहाँ तक का रिवाइज किया है, वहां तक के एक टिप्पणी करना हम जरूर चाहेंगे। जो 5 लाख से 7 लाख की है, इन्होंने कम से कम उस चीज को ध्यान देना चाहिए था। आज 8 लाख रुपए का जिसकी आमदनी है उसको EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में जब उसको माना जाता है, ये तो एक हम बेसिक समझ के चल रहे थे कि ये रिवीजन 8 लाख तो बाय डिफॉल्ट होनी है, नहीं ज्यादा करते तो ये उस चीज को पैरेलल करता है कि EWS का बेस 8 लाख रुपया जब है तो आपको 8 लाख तक तो वैसे ही छूट देनी चाहिए थी। इसमें हो सकता है वो फिर विचार करके इसमें कोई नया संकल्प करे वो, लेकिन ऐसा है ओवरऑल इंक्लूसिव ग्रोथ, यूथ पावर, ग्रीन ग्रोथ के हिसाब से और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो भी इन्होंने प्रावधान किए हैं, ये अपने लिए लॉन्ग टर्म के बेनिफिट्स हो गए हैं। इसी को हम पॉजिटिव समझ के इसको लेना चाहिए, शॉर्ट टर्म को ना देखते हुए। अब हमको जिस हालात में अपनी GDP चल रही है, जिस हालात में इंटरनेशनल इकोनॉमी चल रही है, फिर भी अपनी इकोनॉमी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के हिसाब से भी आज अपन कम से कम 6.1 से 6.4 की अपनी GDP लाने की पूरी अपनी क्षमता है और वो पूरी हो। सर, व्यापारियों को कितना लाभ मिलेगा इसमें और कितना नुकसान होगा? हर बंदे को लाभ मिलेगा। सिर्फ एक साइकिल होती है लाभ मिलने की। ये मत समझिए कि आज बजट आया और मुझे कल से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। ये एक साइकिल है, और जब हर समाज में हर स्तर पे जब पैसा आएगा तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली व्यापारी के पास भी आता है। व्यापारी के पास पैसा आने का समय आगे पीछे हो सकता है, लेकिन उसका हक का पैसा, उसका हिस्से का पैसा जरूर आएगा। तो इसलिए इसमें कोई घबराने वाली कोई बात नहीं। आपका नाम बोलिए। हम आदेशपाल सिंह छाबड़ा, अध्यक्ष मराठवाड़ा चेंबर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। अजय शाह, वरिष्ठ राज्य उपाध्यक्ष कॉन्फेडरेशन ऑल इंडिया ट्रेडर्स। इस बजट के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बेस के ऊपर जो खर्चा किया गया है, उसका बेसिक रीजन है कि GST में कलेक्शन 1,60,000 करोड़ रुपया हुआ है। ये 1,60,000 करोड़ रुपया जो है सामान्य नागरिक से जमा होता है और उसको जमा करने का काम व्यापारी और उद्योजक करते हैं। इस बजट में जो इनकम टैक्स में रिलीफ दिया है, उससे यदि वो GST में कम करते तो सामान्य नागरिक को सही फायदा होता था। इनकम टैक्स भरने वाले सिर्फ 2% लोग हैं, उनको आप बेनिफिट देके जो है अपने देश का विकास नहीं हो सकता है। लेकिन GST के अंदर यदि वो रेट के अंदर प्रावधान कम करते तो उसके अंदर कॉमन मैन को उसके अंदर बेनिफिट मिलता था। हमने कई बार शासन के पास में कहा है कि आप GST के रेट 4 या 5 स्टेज के ऊपर रखते, उसको 2 स्टेज पे लाइए। वो 2 स्टेज के ऊपर लाने से सबका जो है GST रिटर्न भरने का और इसका बेनिफिट और उसका टाइम बचेगा और जो है उनकी कार्यशैली में उसका बेनिफिट होगा।
शासन जो है उसको इस नज़र से नहीं देखता है। शासन सिर्फ अट्रैक्ट करने की नज़र से देखता है। इससे वो 5 लाख 7 लाख 10 लाख की लिमिट दिखाती है। उससे ज़्यादा यदि जीएसटी के अंदर रेट कम करते तो ज़्यादा बेनिफिट। तीसरी बात यह है, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो खर्चा करने वाले हैं वो 25 साल का प्लानिंग है। इसके अंदर व्यापारियों ने ये सोचना है कि जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा उतनी कंपटीशन बढ़ने वाली है, तो व्यापारियों का मार्जिन कम होगा और व्यापारियों को इसके अंदर अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जैसे बढ़ता है वैसे उपलब्धियां बढ़ेगी और कंपटीशन बढ़ेगा। सर, डीजल और पेट्रोल को जीएसटी के धारा में नहीं लाएंगे तो क्या कहेंगे इसको? इसकी बात तो है, हर सालों से हर लोग है, हम हर साल से बोल रहे हैं, लेकिन डीजल और पेट्रोल को वो अपनी जो है जीएसटी की धारा में नहीं ला रहे हैं। उसके वजह से उसका बेसिक रीजन है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट भी उसके अंदर सहकार्य नहीं करता है। तो हमारा भी ये कहना है कि जैसा अभी सीएनजी के अंदर उन्होंने डिस्काउंट दिया, वैसा जीएसटी के अंदर यदि इसको लेके आते तो कॉमन मैन की महंगाई के ऊपर उसका इफेक्ट होता था और कॉमन मैन को उसका जो है, एक जन सामान्य आदमी को उसका जो है बेनिफिट मिलता था। आपको पूरा नाम बोलिए। मेरा नाम अजय शाह, मैं जिला अपना जो है राज्य वरिष्ठ उपाध्यक्ष कॉन्फेडरेशन ऑल इंडिया ट्रेडर्स।